दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज की जो वीडियो है ये कल की जो मेरी वीडियो थी पीएमईजीपी स्कीम के बारे में, आप समझिए ये उसका पार्ट 2 है। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि ये जो पीएमईजीपी स्कीम है उसको कौन लोग अवेल कर सकते हैं, और अगर उसको अवेल करना है तो उसके बारे में पूरी स्कीम क्या है, यानी क्या मार्जिन है, क्या सब्सिडी है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों प्लीज आप ये आई बटन दबाकर वो वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, जिसको एमएसएमई हेल्पलाइन के द्वारा, जिसको प्रमोट किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने, मैंने आपको कल पोस्ट की थी। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना लोन पीएमईजीपी में लेना है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और जो बाकी जो कंडीशंस हैं मार्जिन या सब्सिडी की, उसके लिए आप तैयार हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं, किस वेबसाइट पर जाना है और कैसे ये लोन अप्लाई करना है ऑनलाइन। और फिर आपके पास फैसिलिटी होगी इस लोन को ट्रैक करने की भी कि आपका लोन एप्लीकेशन कहां और किस स्टेज पर है। तो दोस्तों अब आप तैयार हैं अपना ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए। टोटल 21 प्रोसेस है, बट बड़े सिंपल प्रोसेस है। 21 प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा वो 21 प्रोसेसेस क्या क्या करने हैं आपको। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपना आधार नंबर वहां पर डालना है। दूसरा, तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, माने 21 स्टेप्स हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में आपको आधार नंबर अपना डालना है। देख लीजिए ठीक ठाक आपका नाम मैच करे, 12 डिजिट का पूरा आधार नंबर आप वहाँ फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। फिर आप अपना जो नाम है वो आप यहाँ पर अपना जो एप्लीकेंट है वो अपना नाम अपना पूरा अच्छी तरह से लिख दें। फिर आपको स्पॉन्सरिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी, इनमें से आप किसी को भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये आपके हो गए 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब आपको 4th स्टेप में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। वो भी आप जब स्टेट आएगा उसको क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, आप अपनी स्टेट अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे तो 5वां स्टेप में वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट लिखा है। डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे, आप उसको जब क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, तो ड्रॉप डाउन में आपके स्टेट के, आपके राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट हैं केवल वो ही दिखाई देंगे। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को टिक कर दीजिएगा। 5th स्टेप कंप्लीट। 6ठे नंबर पर आपको अपना स्टेट ऑफिस फ्रॉम द लिस्ट आपको आएगा कि उसका स्टेट ऑफिस कौन सा है, वो देख लीजिएगा, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। 7th में आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल फॉर्म भर रहे हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपका लीगल टाइप क्या है, यानी आप इंडिविजुअल हैं या क्या हैं। क्योंकि ये फॉर्म ही डिजाइन हुआ है इंडिविजुअल के लिए, तो आपको वहां इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है दोस्तों। फिर आपको 8th स्टेप है इसका कि आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। सिंपल है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप जो भी हैं प्लीज उसको टिक कर दीजिएगा दोस्तों। 9th में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पर कंफर्म करनी है दोस्तों। 10th में आपको बताना है कि आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, यानी आप जनरल कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरी से आप आते हैं या माइनॉरिटी से आते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है प्लीज आप यहां पर उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, वो कुछ और कैटेगरी है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, हिली बॉर्डर एरिया में हैं या नॉर्थ ईस्ट एरिया में हैं, तो वो आपको वहां वो भी टिक कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। आपके 21 में से 10 स्टेप्स पूरे हो गए। ये जो आपका 11th स्टेप है, इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन कंफर्म करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8th पास है, तो ये वहीं से शुरू होता है। यानी आपको बताना है कि आपने 8th पास हैं, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन कंफर्म कर देनी है। फिर दोस्तों आपको अपना जो एड्रेस है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ वो केवीआईसी या बैंक आपसे कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, एड्रेस मेल करेगा, आपको कोई लेटर भेजेगा, आपको वो अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा ठीक ठीक देख लीजिएगा कि वो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है।
फिर दोस्तों एड्रेस के बाद आप 13 स्टेप जो आता है वो आता है कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, तो आप वहां उसको क्लिक कर दीजिएगा जिस भी एरिया में आप लोकेटेड हैं। दोस्तों स्टेप नंबर 14, आपने एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन तो वहां लिख दिया, यानी आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं जहां आप चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई डाक भेजे केवीआईसी या बैंक तो उस एड्रेस पर भेजे। लेकिन जहां आप यूनिट लगाने चाह रहे हैं तो आपको अपनी यूनिट का भी एड्रेस लिखना है, वो आपका जो स्टेप नंबर 14 है। तो यहाँ आप अपना जहाँ आप अपना यूनिट लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नई यूनिट है, तो आप अपना वो पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये कंफर्म करना है 15th स्टेप में कि आप मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे जा रहे हैं या सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, यानी आपकी एक्टिविटी क्या है, उसी के बेस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह सब डिसाइड होंगे। दोस्तों उसके बाद 16 है कि आपको अपनी जो एक्टिविटी है उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं अगर हैं तो फिर आपको बताना होगा कि क्या आपका क्या किस चीज़ की आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, सर्विस में है तो किस तरह की सर्विस आप देना चाहते हैं, तो सब ड्रॉप डाउन में है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ बताइएगा कि आप किस टाइप की एक्टिविटी में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं इस पीएमईजीपी लोन के लिए। दोस्तों आपने 21 में से 16 स्टेप पूरे कर लिए और अब आप 17th स्टेप में हैं, तो आपको वहाँ केवल ये बताना है कि आपने अपना जो ईडीपी जो प्रोग्राम है उसकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है या नहीं, ये आपको बताना है 17th स्टेप में। और 18th में आपको बताना है कि आपने वो कंप्लीट अगर कर ली है तो किस इंस्टीट्यूट से आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों 19th अब इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप ये पूरा फॉर्म भर रहे हैं, आप यहां बताइए कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, उसमें से टर्म लोन क्या चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। दोस्तों अब 2 स्टेप बचे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहां आपको डिसाइड करना है आप किस बैंक की किस ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको उसके लिए IFSC कोड भरना होगा। तो अगर आपको पता है कि आपके बैंक आपकी ब्रांच का IFSC कोड क्या है तो आप वहां लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं, बैंक और ब्रांच डाल के वो आपको IFSC कोड पता चल जाएगा। तो आप ये जो स्टेप नंबर 20 है इसमें अपना IFSC कोड फिल कर दीजिएगा जिस बैंक की जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट और द लास्ट स्टेप जो 21st स्टेप है, 21वां जो स्टेप है, उसमें आपको एक और अल्टरनेट बैंक का IFSC कोड लिखना है। यानी अगर कभी ये लगे केवीआईसी को कि जहां आपने लोन अप्लाई करने की कोशिश की है वहां ऑलरेडी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग है, या वो ब्रांच अगर किसी वजह से आपका लोन सैंक्शन नहीं करती, तो आप एक अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं IFSC कोड, यानी अल्टरनेट बैंक की ब्रांच आप बता सकते हैं उनको कि मैं किस बैंक की किस ब्रांच से लोन लेना चाहता हूं। और दोस्तों जब ये आप कंप्लीट कर लें तो आप फिर इसमें सेव कर लें इस एप्लीकेशन को, और सेव करने के बाद दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट इसमें अब अपलोड करने हैं, जो मैं समझता हूं कि आपने पहले से अपने कंप्यूटर लैपटॉप में JPG या PDF फॉर्मेट में कहीं पर सेव कर रखे होंगे। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो आपको एज का प्रूफ देना है, क्योंकि आपकी एज 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां आपको अपना एज प्रूफ देना होगा। दूसरा दोस्तों आपको, क्योंकि जो आपकी जो सब्सिडी है और जो मार्जिन है वो डिफरेंट है जनरल कैटेगरी के लिए और स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो आपको अपना यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी अगर आप SC ST माइनॉरिटी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर दीजिए अगर ये एप्लीकेबल है। दोस्तों तीसरी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8th पास होनी चाहिए, तो आपको अपना एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी कम से कम 8th पास का वो यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर आपने अपनी ईडीपी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो आपको अपना ईडीपी ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन का वो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जब आप ये सब डॉक्यूमेंट दोस्तों अपलोड कर दें तो आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा, और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपकी मेल पर एक ID और पासवर्ड आ जाएगा, उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपको कल अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने में, कि ये पता करने में कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस स्टेज पर है, क्या उसका स्टेटस है, आपको ये लॉगिन करके अपना
लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, किधर है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया आज इस एमएसएमई हेल्पलाइन वीडियो चैनल के द्वारा कि आप अपना पीएमईजीपी लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये जो पीएमईजीपी लोन है, इस स्कीम को कौन अवेल कर सकते हैं और इसको अवेल करने की क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस आई बटन को दबाइए, क्योंकि वो इस पीएमईजीपी स्कीम का पार्ट 1 है। आपको वो वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। पहले आप इसको अप्लाई करने से पहले प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा और फिर ये जो 21 स्टेप्स हैं इनको पूरा करके आप लोन अपना अप्लाई कर दीजिएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरा विजन है, या एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल का विजन है कि हम इस यूट्यूब चैनल को एक ऐसा चैनल बना देंगे जो एक सिंगल विंडो चैनल होगा एमएसएमई की सभी समस्याओं का समाधान करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बताता हूं कि ये हमारी ईमेल आईडी है, जहां पर अगर आपको कुछ भी जानना हो या कोई आपकी प्रॉब्लम हो जो सॉल्व नहीं हो रही हो, तो प्लीज आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमें डाक द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं जिसमें आप एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल की मदद लेना चाहते हैं, तो ये एड्रेस है जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। प्लीज आप इस एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं जब आप इन दोनों वीडियोस को जो पीएमईजीपी से रिलेटेड हैं उनको देख लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी इस पीएमईजीपी के बारे में सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और फिर उसको ट्रैक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एमएसएमई हेल्पलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी करिएगा। और हां दोस्तों, आप इस बेल को क्लिक करना भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो, जो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक वीडियो हर दूसरे दिन आपके पास जरूर पहुंचे, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए और अगर वो आपके काम की हो तो प्लीज आप उसको देख के कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।